अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट द टेम्पस्टर सा, शॉर्ट स्टोरी, जिसे लिखने वाले हैं बेन ओकराई। इसमें ये इस स्टोरी के ज़रिए से ये सिविल वॉर जो चल रही थी नाइजेरिया में, उसके बारे में बताते हैं और इसके साथ साथ डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म के बारे में बात करते हैं इसी स्टोरी के ज़रिए से। इस स्टोरी में दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक टैप्स्टर और एक टबैस्को। टैप्स्टर जो है एक पाम जो ट्री से वाइन कलेक्टर है, और उसके साथ साथ जो टबैस्को है ये एक हर्बलिस्ट है, और ये दोनों दोस्त हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक दिन काम के दौरान टैप्स्टर एक खौफनाक किस्म का वाक़या देखता है कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो ब्रूटली मर्डर कर देते हैं एक फैमिली का, उनके घर में ही घुसकर। इस वाक़ये के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और अब यहाँ से स्टोरी हमें दिखाई जाती है। इस स्टोरी को सुनाने वाला थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ख्वाब देखता है कि वो दरख्त से गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके बाद मर जाता है। इस सब के बारे में ये अपने दोस्त के साथ बात करता है, पर इसका दोस्त इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। अगले दिन टैप्स्टर जो है ये अपने काम पर जाता है और दरख्त से नीचे गिर जाता है, और उसे लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद ये उठता है और वो जगह बिल्कुल अजीबो गरीब होती है। वहाँ पे साइन बोर्ड को देखता है, अजीब किस्म की पाम ट्रीज़ होते हैं और ग्रीन कलर की स्मेल आ रही होती है। अब यहाँ पे ये इसी तरह चलते चलते एक एरिया में पहुँचता है, और वहाँ ये बहुत से टर्टल्स को देखता है, और उसके बाद ये डाल्टा ऑयल कंपनी का एक बोर्ड देखता है। डाल्टा ऑयल कंपनी के ज़रिए से हमें बैन ओकराई शो कर रहे हैं इम्पीरियलिज्म को, यानी दूसरे लोग आकर इनके कंट्री में इनके रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं इनके खिलाफ ही। वहाँ पे बहुत से मज़दूरों को काम करते हुए देखता है। उसके बाद ये इस पूरी स्टोरी में अजीबो गरीब किस्म के जो है वाक़यात इसके साथ होते हैं। इसका जो है ये कुछ टर्टल्स देखता है, और उसमें से एक टर्टल की जो शक्ल है वो इसके दोस्त टबैस्को से मिलती होती है। इसके बाद ये मकड़ियों से और उसके जालों को देखता है। इसका सामना एक सांप से होता है, और ये इससे बचने के लिए क्या करता है, दरिया में छलांग लगा देता है। और जब वो दरिया में छलांग लगाता है तो पानी जो है वो अपना रंग बदल के सुर्ख हो चुका होता है। इसके बाद ये इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद ये एक बूढ़े आदमी का स्केलेटन देखता है जिसके पास बाइबल की बुक पड़ी होती है। एक टर्टल की शक्ल का जो इसकी दोस्त की शक्ल का जो टर्टल होता है वो उसके मुंह के करीब आता है, और उसे एक आवाज़ आती है कि 7 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो चुके हैं, तुम मर चुके हो और अब तुम्हें उठना चाहिए क्योंकि देर हो रही है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि 7 दिन के बाद इस टैप्स्टर को होश आया होता है, और इसका दोस्त जो है इसकी केयर करता है इन सब दिनों में। और यहाँ पे इस सब के ज़रिए से हमें राइटर दिखा रहे हैं हॉरर ऑफ वार को, और उसके साथ साथ किस तरह के एस्पेक्ट्स छोड़े इम्पीरियलिज्म ने लोगों की ज़िंदगियों पे। इसके बाद जो है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है राइटर की तरफ से, स्लेव नेशन कैन राइज इट, दे यूटिलाइज देयर ऑल ट्रेडिशंस एंड लेफ्ट देम वर्क इन मोस्ट प्रॉपर ऑर्डर। कि अगर स्लेव नेशन राइज होना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो अपने ऑल ट्रेडिशंस को फिर से शुरू करे, और इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में कंट्रोल कर सकते हैं दूसरों को। इसके बाद जो है अगर हम इसके थीम्स के बारे में देखें तो हॉरर ऑफ वार दिखाया गया है। इसका थीम है मॉरल डायलेमा और ट्रॉमा और मेमोरी है इसके थीम्स। इसके साथ साथ अगर हम इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल देखें तो इसमें नैरेटिव वॉइस है, यानी स्टोरी सुनाने वाला थर्ड पर्सन है, और इसके साथ साथ इस स्टोरी में इमेजरी और सिंबलिज्म का भी इस्तेमाल हुआ है जिनके ज़रिए से हमें स्टोरी को कन्वे किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।